हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉय स्टडी क्लास। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि इस पर लिखा गया है गणित का रफ्तार और मैथ का सवाल। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि उसी रफ्तार से हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। जितने भी कमजोर से कमजोर छात्र और छात्राएं हैं, सब लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, ताकि आप लोग को यह डाउट क्लियर हो जाए कि परसेंटेज का सवाल कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा देर करते हुए नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में सभी टॉपिक नहीं क्लियर हो पाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वह वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए, जितने टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं उतना हम आप लोगों को समझाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम लोग को लगाएंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें। भिन्न में परसेंटेज को कैसे बदलें। परसेंटेज, जैसे पहला सवाल हम लोग को दे दे कि 5%, 5% दे दे दोस्तों। अब बोले कि इसको भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों P/Q, मतलब कि P/Q होता है। इसको हमें भिन्न में बदलना है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 5 और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आएगा 100। हमेशा दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो जब प्रतिशत को हटाएंगे दोस्तों तो नीचे लिखा जाएगा 100। तो देखिए, 5 से कम 5, अब 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो 5 से कम 5 और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसका भिन्न कितना आएगा? 5% का 1/20। अब दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों, इसी टाइप का है। जैसे यहाँ पे दे दिया 10%, दे दिया है दोस्तों 10%। तो इसको क्या करेंगे? प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 10, अब प्रतिशत हटा करके लगाएंगे नीचे 100। 0 से 0 कटेगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1, और नीचे 10, तो 1/10 उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों प्रतिशत को हम लोग भिन्न में चेंज कर सकते हैं। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे ले लिए 30%, ले लिया हम लोग 30%। अब इसको दोस्तों हम लोग को भिन्न में चेंज करना है, तो भिन्न में चेंज करने के लिए करेंगे क्या? बहुत ही इजी और आसान तरीका है दोस्तों। 30 को इस तरह से लिखेंगे और नीचे लगाएंगे 100। प्रतिशत को हटा देंगे तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा? 100। 0 से 0 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3, और नीचे 10, हो जाएगा आंसर 3/10। इसी तरह से हम लोग एक चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग 2-4 सवाल इस पर सॉल्व कर लेंगे लगातार, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। क्योंकि सब जितने भी टॉपिक बता रहे हैं सब एक ही पर आधारित हम लोग बता रहे हैं। देखिए, अभी तो हम लोग भिन्न में चेंज करना सीख रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप में हम लोग प्रतिशत में चेंज करना सीखेंगे। प्रतिशत। अब दोस्तों हम लोग को पहला भिन्न जो दिया है, भिन्न को बदलना है किसमें दोस्तों? प्रतिशत में। तो 1 दिया है 2, इसको हमें बदलना है दोस्तों प्रतिशत में। किसमें बदलना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100। तो जब भी प्रतिशत में बदलना हो 1/2 को, तो 100% से क्या करेंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100% से। तो 2 से 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 50 बार में। तो 50 का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 50। प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा तो हो जाएगा 50%। 1/2 का कितना परसेंट होगा? 50%। अब देखिए, दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं इसी पर आधारित। अगर दे दिया है दोस्तों 25, इसको बदलना है यहाँ पे दे दिया 5 और बदलना है इसको प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों करना है क्या? सिंपल सा एकदम 100% से गुणा कर देना है। तो 100 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 500%। इसी तरह से हम लोग लेते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 5 बटे लिख लेते हैं दोस्तों, 5 बटे लिख लेते हैं 20। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 5 अब बटे में 20, अब गुणे 100% से क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कटा और 2 बचे 10। 5 का गुणा दोस्तों 5 में होगा तो कितना आ जाएगा? 5 का गुणा 5 में होगा तो दोस्तों हो जाएगा 25%। तो बस इसी तरह से हम लोग और भी आसान तरीका आएगा दोस्तों। बस आपको पढ़ने की जरूरत है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना अपना माइंड उसमें देंगे, इतना उसमें समय देंगे, क्योंकि सफलता समय मांगता है दोस्तों। अगर आप समय के अनुसार अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा उस सेवनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। दोस्तों, दहाड़ निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, चौथा सवाल हम लोग लेते हैं 3/10।
तो अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों तो 3/10 में लगाएंगे 10 और 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 10 से कटा ये, 10 बार में 100 और 10 त्याई हो जाएगा 30 और ये दोस्तों हो जाएगा 30%। तो हम लोग दो टाइप के सवाल सीख लिए। पहला तो हम लोग सीखे हैं भिन्न में बदलना है, दूसरा हम लोग सीख रहे हैं प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में भी बदल लिए और प्रतिशत को भिन्न में भी बदल लिए। तो दो टाइप के दोस्तों सवाल आप लोग सीख चुके हैं। और अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसको रिपीट करके देखिएगा, दोबारा इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। एक सवाल को कई बार लगाओ, लगाते 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 आपको याद हो जाएगा। ये सवाल इसी तरह से लगता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरे टाइप के सवाल में दोस्तों करना क्या है कि कोई भी अगर अंक दशमलव में दिया है तो उसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। कोई भी नंबर अगर दशमलव में पॉइंट में दिया है तो उसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया दोस्तों 0.25, 0.25, अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें पता है कि क्या करना है दोस्तों, 100% से गुणा किया जाता है जब प्रतिशत में चेंज करना होता है। तो लिखेंगे 0.25 गुणे 100%। अब 100% लिखने के बाद दोस्तों अब बताइए, दशमलव का विरोधी होता है जीरो, दशमलव का विरोधी होता है जीरो। जब जीरो हटाएंगे तो दशमलव भी हटेगा। तो जब एक जीरो हटाएंगे दोस्तों तो एक अंक से दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। जब दो जीरो हटाएंगे दोस्तों तो दशमलव हट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 10 दशमलव कितने अंक पर है दोस्तों, 2 अंक पर, 1 2 2 अंक पर है। दो ठो जीरो हटाएंगे तो 2 अंक पर से दशमलव हट जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बचेगा दोस्तों, 25%। सीधा सीधा दोस्तों ये 25 आएगा और प्रतिशत का यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा तो हो जाएगा 25%। तीसरे बार में हम लोग लेते हैं 0.5, 0 क्या ले लिए 5। अब इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, दशमलव को किस में चेंज किया जा रहा है दोस्तों, प्रतिशत में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 का गुणा कर देंगे 100% में। तो जब 100% में करेंगे दोस्तों तो होगा क्या है कि जब एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक पर से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही अंक पर पॉइंट है, तो जब कर जीरो हटाएंगे तो एगो पॉइंट पर से एगो पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तो क्या बचेगा, सीधा सीधा 10 बचेगा और 5 बचेगा, 10 बचे 50%। क्या जाएगा दोस्तों, 10 बचे 50%। अब तीसरे बार में दोस्तों अगर हम लोग लेते हैं 3.456, अगर इस तरह से हम लोग को परसेंटेज में बदलना है दशमलव को तो करना क्या है, सिंपल सी बात है कि हम लोग को पता है कि परसेंटेज को दशमलव को हटाने के लिए 100% से गुणा करना है। परसेंटेज में लाने के लिए 4 5 6, तो 100% से गुणा करेंगे दोस्तों इसमें। तो 2 जीरो है तो जाहिर सी बात है कि 2 अंक पर से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से हटेगा और 5 के यहाँ से हटेगा दशमलव, कहीं ना कहीं आकर के 6 के पास लगेगा। तो इसको लिख लेंगे 3.456%। तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और चौथा सवाल हम लोग लेते हैं 32.67। इसको अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो फिर 100 से ही गुणा करेंगे 100% से। 32.67 गुणे 100%। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 100% से। तो जब 2 अंक पॉइंट है तो 2 अंक से पॉइंट हट जाएगा दोस्तों। तो 100 से जब गुणा करेंगे इसमें तो 2 1 2 2 अंक पर पॉइंट है तो ये हट जाएगा। तो सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा, 3267%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी दोस्तों आप लोग को प्रतिशत सिखाया जाएगा। जब तक पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, आपका पूरा डाउट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यह वीडियो रेगुलर पढ़ता रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में और जिस भी सब्जेक्ट से आपका डाउट हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करें। आपके कमेंट का रिप्लाई और जवाब दोनों मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।